नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिहार करंट अफेयर्स 2024 के अंतर्गत बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है आज का ऑपरेशन या अभियान 2024। और नेक्स्ट है आपका बिहार सरकार के द्वारा चलाए गए बहुत सारे ऐप हैं, पोर्टल हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। ये सेगमेंट आपका लगभग 1 से 2 प्रश्न आगामी बीपीएससी एग्जामिनेशन में दे सकता है, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं ताकि आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकें। तो बिना किसी देर का हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अगर बात करें ऑपरेशन या अभियान 2024 का, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा कब से चला? ये 18 अक्टूबर 2024 को भागलपुर से गिरिराज सिंह द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हिंदू स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ किनके द्वारा? तो गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू किया गया। कहाँ से? भागलपुर से। और कब स्टार्ट किया गया? ये 18 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट आ जा रहा है मिशन परिवार विकास अभियान। मिशन परिवार विकास अभियान, जिसकी शुरुआत जो है दोस्तों ये 17 सितंबर से किया गया और 30 सितंबर 2024 तक चला। इसका उद्देश्य जो है वह निःशुल्क महिला बांध्यकरण से संबंधित है। पुरुष नसबंदी, कॉपर्टी, गर्भ निरोधक गोलियां, इंजेक्शन व कॉन्डोम को लेकर के है। ठीक है, तो मिशन परिवार विकास अभियान के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहा जाता है संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान जो है दोस्तों, इसका जो उद्देश्य क्या है ये आपको याद रखना है। कहा जाता है स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा के सूचकांकों को 100% प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो संपूर्णता अभियान के बारे में आप इसे स्टार मार्किंग कर लीजिए, याद रखना है। खरीफ महाअभियान। खरीफ महाअभियान की बात करें तो इसका जो उद्घाटन है, उद्घाटन देखिए श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। कहाँ पे? पटना में किया गया। कब किया गया? जून 2024 में किया गया। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जा रहा है जन स्वराज अभियान। ये पद यात्रा था किनके द्वारा? तो प्रशांत किशोर के द्वारा। इनके द्वारा जो है हाल ही में 2 अक्टूबर 2024 को 2 अक्टूबर 2024 को ही जो है ना जन स्वराज पार्टी का जो है इन्होंने क्या किया है? उद्घोषणा किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, एक और भी मैंने बताया था, राइट टू रिकॉल, ये अपने संविधान में शामिल करने वाला ये पहला पार्टी बन गया है, राइट टू रिकॉल। ठीक है, कहा जाता है कि 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जी की जो है 153वीं जयंती के अवसर पर पश्चिमी चंपारण के वीतिहरवा आश्रम से सामाजिक बदलाव हेतु यह जो है जन स्वराज अभियान पद यात्रा जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट जो अभियान है दोस्तों, ये कहा जा रहा है प्यार का पौधा अभियान। प्यार का पौधा अभियान जो है, यहाँ पे ये मान के ना चलें कि ये कहीं ना कहीं आपको जो है 14 फरवरी के अवसर पर जो है प्यार का पौधा दिया जाए लोगों को, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जल जीवन हरियाली मिशन से संबंध है इसका। ठीक है, कि आपको जो है ना कि इसके माध्यम से क्या करना है, पौधारोपण को क्या किया जाए? बढ़ावा दिया जाए। अगर किसी भी अवसर पर अगर किसी को गिफ्ट देने की अगर बारी आती है तो संभवतः आप क्या कीजिए कि उनको एक पौधा उनको भेंट कीजिए, ताकि वो जा करके अपने जो भी बागान हो, बगीचा हो, जहाँ पर भी हो, उसे लगाएं, ताकि इससे जो है क्या हो, हरियालीपन जो है पूरा का पूरा आए। ठीक है, इसी प्रकार का एक अभियान है एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, एक पेड़ माँ के नाम, ये भी इसी प्रकार का जो है अभियान है, ध्यान रखना है। ठीक है, प्यार का पौधा अभियान उसी प्रकार से एक पेड़ माँ के नाम। अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी इस बात को रखा है। ठीक है, तो शायद जो है प्रश्न कमीशन बना सकता है। कहा जाता है ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है, कहा जाता है बिहार पुलिस के द्वारा आमजनों के जो खोए हुए जो मोबाइल हैं उसको ढूंढने का जो है ना काम करेगा क्या? ऑपरेशन मुस्कान, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मिशन परिवर्तन। अब देखिए मिशन परिवर्तन के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि अस्पताल को मरीज फ्रेंडली बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है, याद रखना है। ठीक है, मिशन परिवर्तन। देखिए यहाँ से प्रश्न ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा। देखिए प्रश्न पूछने का जो दायरा है ना, अब कमीशन जो है थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा कि आपको एक तरफ जो है ना अभियान दे दे। ठीक है, एक तरफ अभियान दे दे और दूसरी तरफ संबंधित उद्देश्य दे दे। ठीक है, और इस तरीके से मैच करवा दे कि इस आप जो है ना मैच करो। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 अभियान दे दे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इधर ABCD। अब यहाँ पे मैच करवा लिया, बोल देगा कि कौन सा सही सुमोलित है, कौन सा सुमोलित नहीं है। इस तरीके से आपसे जो है ना कमीशन पूछ सकता है, तो आपको जो है तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए मिशन परिवर्तन का। अगर हम बात करें ऑपरेशन मुदगल का, तो कहा जाता है देखिए मुदगल, मुंगेर में वनों से पत्थरों की तस्करी को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑपरेशन मुदगल का उद्देश्य याद रखना है कि मुंगेर में वनों से पत्थरों की तस्करी को क्या करना है? रोकना है, याद रखना है। ठीक है, ऑपरेशन कॉम्बिंग की बात करें तो कहा जाता है दमरिया नरसंहार के आरोपियों को पकड़ना। कॉम्बिंग, ऑपरेशन कॉम्बिंग याद रखना है। ऑपरेशन उजाला की बात करें तो कहा जाता है मुजफ्फरपुर के तत्कालिक डीएम
राजबाला वर्मा द्वारा नगर के रेड लाइट एरिया को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, ऑपरेशन उजाला। ठीक है, उजाला कहा जाता है ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, ऑपरेशन प्रहार जो है ना ऑलरेडी ये PYQ में पूछा हुआ है। ठीक है, विगत वर्षों में ये प्रश्न आ चुका है। ऑपरेशन प्रहार डायरेक्ट स्टेटमेंट ही दिया था। ये किससे संबंधित है? तो शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तारी से। ठीक है, तो याद रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सेगमेंट है ना, यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पूछता है कमीशन, याद रखना है, क्योंकि कभी मैच करवा ले, कभी डायरेक्ट इसका उद्देश्य पूछ ले। ठीक है, ऑपरेशन शैडो की बात करें तो कहा जाता है मुंगेर में नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया था इस ऑपरेशन के माध्यम से, ऑपरेशन शैडो। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है ऑपरेशन कोबरा। ऑपरेशन कोबरा जो है दोस्तों, ये माफिया गिरोहों को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है ऑपरेशन टास्क फोर्स, ये भी जो है नक्सलियों को समाप्त करना और उनका उन्मूलन करना था, ये भी आपको याद रखना है ऑपरेशन टास्क फोर्स का। कहा जाता है ऑपरेशन जगुआर। ऑपरेशन जगुआर की बात करें तो कहा जाता है अंग व कोशी प्रदेश के दियारा से सक्रिय अपराधियों का अंत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ऑपरेशन जगुआर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन चाणक्य की बात करें तो कहा जाता है कि देखिए चाणक्य जो है, ठीक है, तो चाणक्य जो है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, ठीक है, आपको तो पता है अर्थशास्त्र के बारे में, तो यहाँ से आप डायरेक्ट याद रखिए ना, ऑपरेशन चाणक्य दैनिक जीवन के उपयोगी वस्तुओं में मिलावट की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। ऑपरेशन टोडल मल की बात करें तो कहा जाता है कि भूमि सुधार कार्यक्रम में तेजी लाने हेतु भूमिहीनों को भूमि वितरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो टोडल मल का जो संबंध था वो जो है आपको भूमि सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है। तो यहाँ से भूमि सुधार कार्यक्रम में तेजी लाने हेतु भूमिहीनों को भूमि वितरण करना इसका मुख्य उद्देश्य याद रखना है। ऑपरेशन मानसून की बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों के अवैध शिकार को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों के अवैध शिकार को रोकना। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है चकाचक अभियान। चकाचक अभियान ये जो चलाया गया, ये पटना नगर निगम के द्वारा चलाया गया और कहा गया कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, ठीक है, यानी गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग करने के लिए जो है ना लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य था चकाचक अभियान के तहत। ठीक है, कहा जाता है ऑपरेशन सिद्धार्थ की बात करें तो कहा जाता है माओवादी उग्रवाद से निपटना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था ऑपरेशन सिद्धार्थ। कहा जाता है ऑपरेशन धनवंतरी, कहा जाता है अवैध व नकली दवाइयों पर शिकंजा लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था ऑपरेशन धनवंतरी। कहा जाता है ऑपरेशन दशक। ऑपरेशन दशक कहा जाता है दोस्तों कि सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की स्थिति को सुधारने एवं उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया गया था ऑपरेशन दशक। याद रखना है ऑपरेशन दशक के बारे में। ऑपरेशन फ्लड के बारे में बात करें, ऑपरेशन फ्लड तो देखिए ऑपरेशन फ्लड ये नहीं सोचिएगा कि बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है उसको लेकर के जो है ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, नहीं, यहाँ पर दूध उत्पादन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ऑपरेशन फ्लड की बात करता है दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। ऑपरेशन चारा की बात करें, ठीक है, तो अब देखिए चारा का जो घोटाला है ना, ठीक है, चारा तो ये घोटाला से याद रखिए, घोटाला, चारा घोटाला, तो इससे जो है ना CBI द्वारा चारा घोटाला के दोषियों को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन रोजगार की बात करें तो कहा जाता है सारण में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से चलाया गया था क्या, ऑपरेशन रोजगार। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर की बात करें दोस्तों तो कहा जाता है पश्चिमी चंपारण में फैली दस्यु समस्या व नक्सलियों को समाप्त करने के उद्देश्य से जो है ऑपरेशन ब्लैक पैंथर चलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऐप एवं पोर्टल के बारे में। ठीक है, तो बिहार सरकार के द्वारा जो चलाए गए ऐप हैं और या पोर्टल हैं उससे रिलेटेड हम बात करेंगे जो 2023-24 में चलाया गया है। ठीक है, यहाँ से भी आपका जो है ना एक प्रश्न बन जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे कि किसके द्वारा ये जारी किया गया, इसका उद्देश्य, इसका महत्वपूर्ण तथ्य इससे रिलेटेड क्या है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले कहा जा रहा है ई-पिंडदान ऐप, ये जो है बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, कहा जाता है ऑनलाइन पिंडदान इसके माध्यम से किया जा सकता है। इसका जो शुल्क रखा गया है वो 23,000 रुपया रखा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है बालू मित्र पोर्टल, ये जो है ये जारीकर्ता कौन है, खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा शुरू किया गया, खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा, और इसके माध्यम से कहा जाता है कि बालू की ऑनलाइन होम डिलीवरी इसके माध्यम से किया जाएगा। तो अगर आप घर बना रहे हैं, ठीक है, तो आप बालू मित्र पोर्टल पे जाइए और वहाँ पर जाकर के आप ऑनलाइन जो है बालू बुक करके आप अपने घर मंगवा सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है ई क्षमता ऐप, कहा जाता है ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो बिहार स्वास्थ्य विभाग एवं आश्रिता फाउंडेशन के द्वारा। कहा जाता है कि नर्सिंग विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को मुफ्त में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है ई मापी पोर्टल जो है बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा शुरू किया गया और इसके माध्यम से ऑनलाइन जमीन की मापी प्रक्रिया की जा सकती है। तो याद रखिएगा, बिहार में वैसे भी जमीन मापी चल रही है
काफ़ी तेज़ी से। ठीक है, तो ई मापी पोर्टल के बारे में आप इसे आप स्टार मार्किंग करके रखिएगा, शायद यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, बालू मित्र पोर्टल को भी आप स्टार मार्किंग कर सकते हैं, पिंडदान को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला ये ऐप पोर्टल है। ठीक है, कहा जाता है पुलिस वाणी चैनल जो है ये बिहार पुलिस के द्वारा चलाया गया और कहा गया कि बिहार पुलिस द्वारा दिन भर का अपडेट ये देगा। कौन? पुलिस वाणी चैनल। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य याद रखना है, दिन भर की जो भी अपडेटेड जो न्यूज़ हैं, ठीक है, वो सारा आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। कहा जाता है कि क्लीन एयर बिहार ऐप ये जो है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इसे शुरू किया गया और कहा जाता है कि फिलहाल पटना, गया, मुजफ्फरपुर में इसकी सेवा जो है शुरू की गई है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, इसे भी स्टार मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, इस शिक्षा कोष पोर्टल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो कहा जाता है बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी दर्ज कराने हेतु एवं शिक्षा विभाग की योजनाओं को जानकारी प्रदान करने हेतु ये ई शिक्षा कोष पोर्टल की शुरुआत किया गया है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा। आगे बात करें तो ज्ञानदीप पोर्टल आता है और इसे भी जो है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। कहा जाता है कि निजी विद्यालयों में 25% बच्चों का निःशुल्क नामांकन करने की व्यवस्था को पारदर्शी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञानदीप पोर्टल। ठीक है, याद रखना है। सुविधा पोर्टल की बात करें तो कहा जाता है बिहार ऊर्जा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है कहा जाता है बिजली सेवाओं के लिए आवेदन, बिजली बिल की जानकारी, भुगतान एवं बिजली की बिल की त्रुटि में सुधार हेतु इसको जो है शुरू किया गया सुविधा ऐप को। कहा जाता है कि इसे लॉन्च करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। वॉमिस ऐप के बारे में बात करें, वॉमिस ऐप कहा जाता है बिहार जल संसाधन विभाग के द्वारा शुरू किया गया और इसके अंतर्गत राज्य की सभी निर्माण योजनाओं की जो है मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, वॉमिस ऐप बिहार जल संसाधन विभाग के द्वारा शुरू किया गया। इसके अंतर्गत बिहार राज्य के सभी निर्माण योजनाओं की क्या की जाएगी? मॉनिटरिंग की जाएगी, याद रखना है। नेक्स्ट है वंडर ऐप। वंडर ऐप जो है बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया है और कहा जाता है कि प्रसव के दौरान जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। वंडर ऐप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है परिमार्जन प्लस पोर्टल। कहा जाता है बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा शुरू किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भूमि संबंधित दस्तावेजों में सुधार करना है। ठीक है, अगर आपको भूमि संबंधित दस्तावेजों में कुछ इशूज आ रही है तो आप परिमार्जन प्लस पोर्टल पे जाइए। ठीक है, जो कि बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो है पोर्टल है, उसके माध्यम से आप अपनी जो है भूमि दस्तावेजों से में जो भी गड़बड़ियां हैं उसको सुधार के लिए आप वहां पे जा सकते हैं, डाल सकते हैं। अनमोल ऐप की बात करें दोस्तों तो कहा जाता है बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया है और अनमोल ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है वो कहा जाता है गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं और जो उनके जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उनकी जो है क्या किया जाएगा? ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाएगा। विद्या वाहिनी ऐप के बारे में बात करें तो ये भी जो है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है और कहा जाता है क्लास 1 से लेकर 12 तक के पाठ्य सामग्री जो है ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। विद्या वाहिनी ऐप का जो है उद्देश्य है ये। ठीक है, मौसम विहार ऐप की बात करें तो कहा जाता है बिहार योजना एवं विकास विभाग के द्वारा शुरू किया गया और इसका जो उद्देश्य है उसके बारे में बात करें तो कहा जाता है आम लोगों को पंचायत स्तर तक मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त होगी इसके माध्यम से। ऐप लॉन्च करने वाला जो है बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इस प्रकार का ये ऐसा ऐप है जिसे बिहार ने लॉन्च किया है और यह बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया है मौसम विहार ऐप लॉन्च करने वाला, जिसके माध्यम से पंचायत स्तर तक लोगों को जो है मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहीं पे तो कहा जाता है कि गृह दर्शन ऐप देखिए गृह दर्शन ऐप जो है ये बिहार गृह विभाग के द्वारा शुरू किया गया है और कहा जाता है गृह दर्शन ऐप का जो उद्देश्य है वो राज्य में कानून व्यवस्था को जो है क्या बनाना है? बेहतर बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य तो याद रखना है गृह दर्शन ऐप। ठीक है, फिलो पोर्टल जो है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया और कहा जाता है कि 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी को क्या करना है? प्रायोरिटी प्रदान करना है। ठीक है, प्राथमिकता देना है। तो फिलो पोर्टल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बिहान ऐप के बारे में बात करें तो कहा जाता है बिहार कृषि विभाग के द्वारा शुरू किया गया और डिजिटल रूप से किसानों की सेवा, ठीक है, बिहान ऐप के माध्यम से किया जाएगा। डिजिटल रूप से किसानों की सेवा जो है, अगर बिहान का फुल फॉर्म अगर बात करें तो कहा जाता है बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ऐप। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दृष्टि ऐप। कहा जाता है बिहार जल संसाधन विभाग के द्वारा शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई व बाढ़ की योजनाओं की क्या करनी है? मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, याद रखना है। बेफिक्र ऐप कहा जाता है बिहार जल संसाधन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है और इसके माध्यम से बाढ़ एवं सुखाड़ से संबंधित जानकारी क्षेत्रीय स्तर पर रियल टाइम में पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। बेफिक्र ऐप। ठीक है, चक्र ऐप की बात करें दोस्तों तो कहा जाता है चक्र ऐप जो है ये बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है अपराधियों का डेटा उपलब्ध कराना।
ठीक है, तो चक्र ऐप के बारे में आपको पता होना चाहिए। रक्षक ऐप के बारे में बात करें तो कहा जाता है AN कॉलेज के आदर्श कुमार, अवनीश सत्यम और ऋषभ आनंद द्वारा इसे विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य है महिला सुरक्षा संबंधित कानूनों, आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण और आपातकालीन कॉल के बारे में जानकारी देना। रक्षक ऐप याद रखिएगा। BSCB पोर्ट मोबाइल ऐप, इसको शुरू किया गया BSCB के द्वारा। देखिए BSCB का मतलब क्या होता है बताइए, तो BSCB का मतलब हो गया बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये स्टेट बोर्ड होता है, एक आपने सुना होगा क्या है CBSE, ठीक है, एक है ICSE, ठीक है। तो इसी तरीके से BSCB भी है, ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है कि छात्रों 10वीं या 10+2 की पढ़ाई एवं परीक्षा से जुड़ी सारी जो जानकारी है वो आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगा, इस ऐप पे BSCB मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। ऑडियो कुंभ ऐप के बारे में बात करें तो इसे RSS के द्वारा शुरू किया गया। कहा जाता है कि राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकों को निःशुल्क सुन सकेंगे आप, कहाँ पे, ऑडियो कुंभ ऐप पे। कहा जाता है कि चलो ऐप जो है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा शुरू किया गया। इसके माध्यम से कहा जाता है दोस्तों कि यात्री घर बैठे टिकट काट सकते हैं, ठीक है, और टाइमिंग देख सकते हैं चलो ऐप के माध्यम से, जिसे जो है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। कहा जाता है भारत कॉलर ऐप प्रज्वल सिन्हा के द्वारा शुरू किया गया। कहा जाता है ट्रू कॉलर की तर्ज पर यह ऐप जो है कार्य करता है, ट्रू कॉलर के तर्ज पर, ठीक है। कहा जाता है ई निश्चय पोर्टल जो है बिहार पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य जो है कहा जाता है पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित हर घर नल का जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं आप, ठीक है, ई निश्चय पोर्टल के माध्यम से। कहा जाता है M पासपोर्ट ऐप, इसका उद्देश्य क्या है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम को सरल और पारदर्शी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। समर्थ पोर्टल की बात करें, कहा जाता है समर्थ पोर्टल जो है शुरू किसने किया, तो बिहार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 से बजटीय मांगे प्राप्त कर सकती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको वित्तीय वर्ष 2025-26 मेंशन किया हुआ है, आप इसे जो है मान के चलिए कि आप कम से कम आप इसे स्टार मार्किंग कर लीजिए, शायद पूछ सकता है, ठीक है, कि समर्थ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य या किससे संबंधित है, ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो आज का जो एक इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर था बिहार सरकार के ऐप पोर्टल के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो था वो सरकार के द्वारा जो चलाए गए ऑपरेशन थे, विभिन्न अभियान जो थे, जो काफ़ी चर्चा का विषय रहा, उस पर हमने बात किया है। तो ये जो सेगमेंट है छोटा सा सेगमेंट है बट बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है इसकी, एक क्वेश्चन आपके सफलता तक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्रैक करने तक पहुँचाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।